आदिवासी हेयर ऑयल स्कैम। पिछले 2 महीनों में 100 से ज्यादा बड़े यूट्यूबर्स ने इस ऑयल को प्रमोट किया है, लेकिन मेरा क्वेश्चन इन सभी यूट्यूबर्स से है, क्या हेयर ऑयल सच में काम करता है, डैंड्रफ और हेयर फॉल को कम करता है? और अगर हाँ तो हमारे एल्विस भाई ने हेयर सर्जरी क्यों कराई, 1500 रुपए का ऑयल क्यों नहीं लगाया? प्रमोशन तो इन्होंने बड़ो जोरों शोरों से किया था अपने चैनल पर। वेल मैं आपको बता दूं, दिस इज द बिगेस्ट हेयर ऑयल स्कैम जो ये हक्की पिक्की कम्युनिटी वाले लोग और टॉप इंडिया के यूट्यूबर्स 462 मिलियन लोगों के साथ कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी हेयर ऑयल हमारे सर से हेयर फॉल कम नहीं कर सकता और ना ही डैंड्रफ कम कर सकता है। और ये डॉक्टर्स भी मानते हैं कि एक्सटर्नल ऑयल सिर्फ 5 से 10% बेनिफिशियल होता है। और इसी ऑयल को बेचकर ये ना सिर्फ इंडियन ऑडियंस के साथ बल्कि इंडियन गवर्नमेंट को भी पागल बना रहे हैं। और अगर मैं तुम्हें इनका रेवेन्यू दिखाऊं तो तुम्हारा दिमाग भंड हो जाएगा, जो कि मैं इस वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगा कि किस तरह ये लोग तेल बेचकर ऑडियंस और गवर्नमेंट को तेल लगा रहे हैं विद फुल नंबर्स एंड डेटा। इस वीडियो को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से लेकर कंक्लूजन A to Z चीजें एक्सप्लेन की हैं, जो कि डेफिनेटली आपका दिमाग खराब कर देगी। हक्की पिक्की कम्युनिटी। कई सालों पहले ये आदिवासी लोग गुजरात के जंगल वाले इलाके में रहा करते थे। ये वहीं एनिमल हंटिंग करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। फिर धीरे धीरे इनमें से कुछ 11,892 लोग वहां से पलायन करते हुए राजस्थान पहुंचे और वहां से फिर आंध्र प्रदेश और फिर कर्नाटक के मैसूर के ट्राइबल इलाके में रहने लगे और अपना जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन जब इंडिया में एनिमल हंटिंग पूरी तरह से बैन हो गई, तब इन्होंने हर्बल ऑयल, स्पाइसेस और प्लास्टिक के फूल बनाकर उन्हें बेचना शुरू किया। अब क्या इनकी पिचिंग बड़ी अच्छी होती है, तो कस्टमर आसानी से इनका प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, बिकॉज दे आर नॉट द ह्यूमन साइकोलॉजी। क्योंकि ये 11,892 लोग जो हैं वो टोटल 4 वंश के हैं, गुजरातियों, कालीवाला, मेवाड़ा, पनवाड़ा। इससे ये सब तो क्लियर था कि ये लोग बेशक अनपढ़ हैं, लेकिन बिजनेस का पूरा नॉलेज रखते हैं। और इसी चीज का फायदा इन्होंने उठाया जब किसी ने इनके ऑयल को बिना इनकी परमिशन के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर बेचना शुरू कर दिया। और फिर ऐसे ही इस पूरे स्कीम की शुरुआत हुई 15 फरवरी 2024 को, जहां इन्होंने फेक PR कैंपेन चलाना शुरू किए, जिसमें कि ये बता रहे थे हम गरीब आदिवासी लोग हैं, अनपढ़ हैं, हमें टेक्नोलॉजी, ई-कॉमर्स का कुछ ज्ञान नहीं है, हमारे साथ स्कैम हो रहा है, कोई हमारे नाम पर फेक आदिवासी हेयर ऑयल सेल कर रहा है। ये सारी बातें फेक PR में बताकर इंडिया की 462 मिलियन ऑडियंस की आदिवासी होने के नाम पर सिंपैथी हासिल कर ली। और फिर यहाँ से शुरू हुआ रियल गेम, द गेम ऑफ PR एंड प्रमोशन। तुम जरा इस गेम को समझो। आज के टाइम पर 462 मिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द ऑडियंस यूथ है, जिसे 2 ऐसे वीडियोस अगर दिखा दिए जाए तो वो गुमराह हो जाते हैं। और सोशल मीडिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इसमें हमें वो दिखाया जाता है जो सामने वाला दिखाना चाहता है। अब वो चाहे सच हो या झूठ हो, उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंसान का माइंडसेट ही ऐसा है कि अगर उसे एक झूठ बार बार बताया जाए तो वो उसे सच समझने लगता है। और ये बात अगर कोई ट्रस्टेड पर्सन कह दे तो इसके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इस बात का ज्ञान हक्की पिक्की कम्युनिटी वाले लोगों को अच्छे से था। तो इसे ध्यान में रखते हुए इन्होंने 462 मिलियन इंडियन ऑडियंस की सिंपैथी को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने मोदी जी की कावेरी ऑपरेशन की एक स्पीच को एडिट कर उसके एड चलाना शुरू कर दिए, जिसमें ये बता रहे थे कि हमारे हेयर ऑयल की तारीफ मोदी जी ने भी की है। फिर उससे थोड़ा पैसा कमाने के बाद इन्होंने इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स को प्रमोशन के लिए अप्रोच किया और मुंह मांगे पैसे दिए, मैसूर की फ्लाइट दी, रहना खाना पीना दिया और बाकी फैसिलिटीज दी इस पूरी कम्युनिटी में जो हेयर ऑयल बनाने का काम करती है। और ऐसे ही धीरे धीरे इन्होंने अभी तक 100 से 150 इन्फ्लुएंसर्स पर अपने हेयर ऑयल का प्रमोशन करा लिया है, जिसमें एल्विस यादव, सौरभ जोशी, सोनू सूद, सोनू शर्मा, ट्रिगर इंसान, मिस्टर इंडियन हैकर, थगेश शो और भी काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स शामिल हैं। और जब इतने सारे यूट्यूबर्स ने एक साथ इस ऑयल का प्रमोशन किया तो ऑडियंस को ट्रस्ट होने लगा इन लोगों पर, और ऑडियंस ने अधिक से अधिक ऑर्डर दिए इन्हें ऑयल के। क्योंकि आज के टाइम पे हेयर फॉल और डैंड्रफ मोस्ट ऑफ द इंडियन की एक कॉमन प्रॉब्लम है। देखो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, किसी की फेस वैल्यू यूज की कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट प्रमोशन किया, ऑडियंस ने बाय किया, ये तो कोई स्कैम नहीं है। तो फिर इस पूरे माजरे में स्कैम है क्या? लेट्स डिकोड द हेयर ऑयल स्कैम। अभी तक जो हमने इस कहानी में जाना वो एक्चुअल स्कैम नहीं था, वो तो आजकल हर कोई मार्केट में कर रहा है। बाकी मेजरली अगर देखा जाए तो ये इंडिया में 2 लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। पहली
हमारी इंडियन गवर्नमेंट्स और सेकंड इंडियन ऑडियंस के साथ ये अनएथिकल प्रॉमिस करके स्कैम्स कर रहे हैं। जैसे हमारा ऑयल 100% काम करता है, डैंड्रफ और हेयर फॉल को कम करता है, अगर पसंद ना आए तो मनी बैक गारंटी, हमारे ऑयल में 108 जड़ी बूटी मिली है। अब ये सारी चीजें ये अपनी मार्केटिंग में क्लेम कर रहे हैं और इस चीज का इनके पास ना कोई प्रूफ है, ना ही कोई जीएसटी है और ना ही कोई सर्टिफिकेट है। और डॉक्टर्स भी ये चीज नहीं मानते हैं। इनके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि आज के टाइम पे प्रोडक्ट बेचना कोई गलत बात नहीं है, बस ये ऑडियंस की गलती है इसमें कि बिना किसी रिसर्च, बिना एनालिसिस के कोई भी प्रोडक्ट बाय कर लेना और उसे यूज करने लग जाना। तुम जरा समझो कि अगर 10-15 यूट्यूबर ने किसी चीज का प्रमोशन कर दिया तो वो चीज शायद अच्छी नहीं भी हो सकती है और हम इन इंडियन यूट्यूबर्स पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सीजन 1 में मन्ना भैया कह गए हैं, खैर छोड़ो जाने दो। लेकिन इस पूरे स्कैम की सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग गवर्नमेंट के साथ भी स्कैम कर रहे हैं। आप जरा खुद सोचो, इन्होंने इंडिया के 100 से ज्यादा यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर पर अपने ब्रांड का प्रमोशन कराया है जिसमें इंडिया की मास ऑफ ऑडियंस तक पहुंचे हैं, जिससे इन्होंने अगर एज्यूम करते हैं 1 लाख बोटल्स भी सेल की हैं, जिसमें इनकी पर बोतल प्राइस 1500 रुपए है, तो इन्होंने 15 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया होगा, जिसमें इन्होंने 2.7 CR का जीएसटी बचा लिया है क्योंकि इनकी कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं है। मतलब इन्होंने डायरेक्टली 2.7 CR का गवर्नमेंट को चूना लगा दिया। और ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है क्योंकि इनका एग्जैक्ट डेटा किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने सारे ऑर्डर्स कैश ऑन डिलीवरी किए हैं और कैश में पेमेंट क्लियर किया है। ऐसे ही इन्होंने 2 तरह से गवर्नमेंट को चूना लगाया, फर्स्ट जीएसटी ना पे करके, सेकंड इनकम टैक्स ना पे करके। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इन्होंने डिलीवरी पार्टनर भी एक थर्ड पार्टी पार्टनर चूज किया था जो कि इनका काम सेफली तरीके से कर रहा है। और इस चीज का खुलासा तो अब होता है कि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बस ये अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन, फैक्ट्री सेटअप, जीएसटी ये चाहते ही नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने ये करवा लिया तो इन्हें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड द फाइनल पार्ट इज कंक्लूजन। इस वीडियो के एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इंटरनेट पर जो भी चीजें दिखती है उन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं एक मार्केटर हूँ, दिन भर मार्केटिंग फंडाज और पीआर गेम्स में उलझा रहता हूँ। और ये हेयर ऑयल स्कैम कोई बड़ा स्कैम नहीं है क्योंकि ये सब कुछ हमारे साथ बहुत पहले से होता आ रहा है। बस मैं इस वीडियो में आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट बाय करो, कोई भी सर्विस बाय करो, उसके बारे में पूरा रिसर्च, एनालिसिस, ये सारी चीजें करना चाहिए। और मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का यही है कि आप इन चीजों को लेके और ज्यादा अवेयर हो जाइए। और इसी स्कैम के ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो और बना रखी है, तो आप प्लीज जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को जरूर देखें।